भारत के राजस्थान राज्य में स्थित एक अनोखा शहर जहां रेत के कणों में भी इतिहास सांस लेता है। ये शहर सिर्फ किले और महलों के लिए नहीं बल्कि अपनी अनोखी मिठाइयों के लिए जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रेगिस्तानी संस्कृति की राजधानी बीकानेर की, जहां थार के रेगिस्तान में बसा बीकानेर अपने कठोर जलवायु के बावजूद अपने कल्चर और समृद्ध परंपराओं से भरा हुआ माना जाता है। बीकानेर में मिठाई नहीं, रसगुल्ले भी रासी अंदाज में खाए जाते हैं। यहाँ ऊंट सिर्फ सवारी नहीं बल्कि सेना का हिस्सा रह चुके हैं। बीकानेर के लोग कहते हैं पानी कम है लेकिन मेहमान नवाजी भरपूर मिलेगी। यहाँ की भुजिया पूरी दुनिया में फेमस है लेकिन स्वाद असली यहीं पर मिलता है। गर्मी इतनी तेज होती है कि छाया भी छाया ढूंढती है। फाइनेंशियल स्टेटस की बात की जाए तो बीकानेर जिले की इकोनॉमी मुख्य रूप से एग्रीकल्चर, पशुपालन, इंडस्ट्री और टूरिज्म पर आधारित है। यहाँ मूंगफली, बाजरा, ग्वार और चना प्रमुख फसलें हैं। ऊन, डेयरी और ऊंट पालन से भी अच्छी खासी आय यानी पैसा निकल आता है। बीकानेर भुजिया उद्योग के वजह से अंतरराष्ट्रीय पहचान बना चुका है। रेलवे व रक्षा से जुड़े संस्थान भी यहाँ आर्थिक रीढ़ की हड्डी माने ही जाते हैं। बिजनेस और इंडस्ट्रीज की बात की जाए तो बीकानेर भुजिया उद्योग सबसे बड़ा ब्रांड सेक्टर यही है। ऊन और कालीन उद्योग, नमकीन व खाद्य प्रसंस्करण, पशुपालन आधारित उद्योग, पर्यटन से जुड़े होटल और हैंडीक्राफ्ट। इतिहास के दबे हुए पन्नों को अगर अब भी खोला जाए तो बीकानेर के इतिहास की कई झलकियां आप कई बार मिस कर देंगे, लेकिन आज हम आपको उन सारी चीजों से रूबरू करवाएंगे जो शायद ही आपको पता हो। बीकानेर की स्थापना 1488 में राव बीका ने की थी। ये शहर पहले जोधपुर रियासत का हिस्सा हुआ करता था। बीकानेर के शासकों ने मुगलों से अच्छे संबंध बनाए, जिससे यहाँ का स्थापत्य कला को बढ़ावा मिला। जूनागढ़ का किला सबसे बड़ा ऐतिहासिक प्रमाण माना जाता है। ब्रिटिश काल में बीकानेर रियासत सैन्य और प्रशासनिक रूप से काफी प्रभावशाली रहा है। अब बात करते हैं यहाँ की जियोग्राफी की। बीकानेर राजस्थान के उत्तर पश्चिम में स्थित है। ये थार रेगिस्तान का हिस्सा है। यहाँ की भूमि रेतीली और सूखी हुई है। गर्मियाँ बेहद गर्म, सर्दियाँ बहुत ज्यादा कपकपा देने वाली होती हैं, बारिश बहुत कम होती है, इसलिए इंदिरा गांधी नहर यहाँ की जीवन रेखा मानी जाती है। जनसंख्या, साक्षरता और लिंगानुपात की बात की जाए तो चलिए एक एक करके जान लेते हैं। जनसंख्या 26 से 27 लाख लोग यहाँ पे रहते हैं। लिटरेसी की बात की जाए तो 60 से 65% लोग यहाँ साक्षर हैं। लिंगानुपात की बात की जाए तो 1000 पुरुषों पे 900 या 910 महिलाएं आज भी पारंपरिक जीवन शैली में देखने को मिलती हैं। लाइफस्टाइल और खाने पीने की बात की जाए तो बीकानेर का लाइफस्टाइल सादा भी है और काफी शाही भी। पुरुष धोती कुर्ता साफा पहनते हैं, महिलाएं घाघरा चोली ओढ़नी पहनती हैं, लेकिन ये कोई कसम खाई हुई चीज नहीं है। पूरी दुनिया की तरह यहाँ का भी फैशन नॉर्मल आपको देखने को कहीं कहीं मिल जाएगा। खान पान की बात की जाए तो बीकानेरी भुजिया, गट्टे की सब्जी, केर सांगरी की सब्जी, रबड़ी, रसगुल्ला और घेवर। त्योहार की बात की जाए तो ऊंट महोत्सव, गणगौर, तीज, दीपावली, होली। बीकानेर का ऊंट महोत्सव पूरी दुनिया में फेमस है। अब बात करते हैं बीकानेर में तहसील के अनुसार कितने गांव हैं और आप किस तहसील या किस गांव से हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बात करते हैं बीकानेर तहसील की, जिसमें आते हैं नोखा रोड, उदय रामसर, खाजूवाला रोड, नापासर, करड़ीसर, गजनेर, कोडमदेसर, नाल, श्री डूंगरगढ़ रोड के गांव पलाना। उसके बाद दूसरी तहसील आती है नोखा तहसील, जिसमें नोखा गांव, हाडला गांव, सुरपुरा, जसरासर, काकड़ा, भामटसर, रोड़ा, चरकड़ा, परवा और रायसर आते हैं। तीसरी तहसील है श्री डूंगरगढ़ तहसील, जिसमें श्री डूंगरगढ़, सेरुड़ा, बिग्गा, दांतौर, लाखासर, मोमासर, उदासर, कालू, धीरदेसर, टुकसियार गांव आते हैं। इसके बाद आता है लूड़करण तहसील, जिसमें लूड़करण, कालू, महाजन, मलकीसर, पीथरसर, खिनिएरा,
रजेरा, ढींगसर, लालसर और अर्जुनसर आते हैं। खाजूवाला तहसील में खाजूवाला 3 KLD, 4 KLD, 5 KLD, 6 KLD, चक KD, चक 1 KD, चक 7 KD, चक 12 KD, मोतीगढ़ और गुलामवाला आता है। पूगल तहसील की बात की जाए तो पूगल, काकड़ासर, हरनासर, धीरदेसर, सूरसर, सेरुड़ा, जैसलमेर बॉर्डर के गांव, सत्तासर, रामसर, उड़ासर शामिल है। इसके बाद अगली तहसील आती है कोलायत तहसील, जिसमें कोलायत, गजनेर, छजू, देसनोक, रांधीसर, दियातरा, चंदासर, भानीपुरा, पलाना, लाखासर आते हैं। देसनोक तहसील की बात की जाए तो देसनोक, पलाना, बादला, चक, डूंगरगढ़, करड़ीसर, रांधीसर, झाझू, उदयरामसर, कोडमदेसर और जागड़ा आते हैं। बज्जू तहसील की बात की जाए बज्जू, दंतौर, करड़ीसर, लाखूसर, चक बज्जू, रानी सागर, मोतीगढ़, रानीसर, भगवानसर, कुशलसर। इसके साथ छत्तरगढ़ तहसील में छत्तरगढ़, रावला, आनंदगढ़, रामगढ़, 1 CD, 2 CD, 5 CD, 7 CD, शेरगढ़ और मोतीसर आते हैं। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बीकानेर जिला भी पूरी जानकारी के लिए बाकी है। पंचायत समिति की बात की जाए तो बीकानेर समिति नोखा, श्री डूंगरगढ़, लूण, करणसागर, कोलायत, खाजूवाला, पूगल, बज्जू, छतरगढ़ और देसनोक है। विकास खंड यानी ब्लॉक की बात की जाए तो बीकानेर, नोखा, श्री डूंगरगढ़, लूण, करणसर, कोलायत, खाजूवाला, पूगल, बज्जू और छतरपुर। पुलिस थाने की बात की जाए तो कोतवाली, बीकानेर, नाल थाना, गजनेर थाना, नोखा थाना, लूण, करणसर थाना, श्री डूंगरगढ़ थाना, खाजूवाला थाना, पूगल थाना, कोलायत थाना, देसनोक थाना है। पोस्ट ऑफिस की बात की जाए तो बीकानेर SO, नोखा SO, श्री डूंगरगढ़ SO, लूण कड़र SO, खजूरवाला SO, पूगल SO, कोलायत SO, देसनोक SO। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। सिंचाई के स्रोत में श्री इंदिरा गांधी नहर है, ट्यूबवेल और कुएं और वर्षा के जल संचयन के द्वारा भी किया जाता है। प्रमुख फसलें बाजरा, मूंगफली, ग्वार, चना, सरसों, पशुपालन, ऊंट, बकरी, भेड़, भैंस, गाय। शिक्षा की बात की जाए तो महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर, राजकीय मेडिकल कॉलेज, केंद्रीय ऊंट अनुसंधान यहीं पर है। अब कुर्सी की पेटी बांध दीजिए क्योंकि हम बीकानेर का वर्चुअल टूर घर बैठे करने वाले हैं। नंबर 1 पे आता है जूनागढ़ किला। जूनागढ़ किला बीकानेर का सबसे प्रसिद्ध और ऐतिहासिक किला है। इसका निर्माण 1589 में महाराजा राय सिंह ने करवाया था। ये किला खास इसलिए है क्योंकि इसे किसी पहाड़ी पर नहीं बनाया गया है। किले में लाल पत्थर, संगमरमर की अद्भुत नक्काशी देखने को मिलती है। यहाँ अनूप महल, गंगा महल, कर्ण महल प्रमुख आकर्षण केंद्र हैं। इसके साथ कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। यहाँ संग्रहालय भी है। यहाँ राजपूताना शौर्य वैभव की झलक मिलती है। यह दीवार इतिहास की कहानी कहती है। विदेशी पर्यटक भी इसे बहुत पसंद करते हैं। बीकानेर की पहचान इसी किले से जुड़ी। अगला जो स्थान, इसे करणी माता मंदिर देशनोक के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर पूरी दुनिया में चूहों के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। मंदिर में हजारों चूहे स्वतंत्र रूप में घूमते हैं। इन्हें काबा कहा जाता है, पूजनीय माना जाता है। मान्यता है कि चूहों को देखना शुभ है। मंदिर की वास्तुकला सुंदर है, संगमरमर के द्वारा आकर्षण केंद्र बना रहता है। नवरात्रि में यहाँ तगड़ी भीड़ आती है। अगला जो स्थान, इसे गजनेर पैलेस और झील के नाम से जाना जाता है। गजनेर पैलेस बीकानेर से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये कभी महाराजा का शिकारगाह हुआ करता था। आज इसे हेरिटेज होटल के रूप में जाना जाता है। यहाँ सुंदर झील, हरियाली देखने को मिलती है। पक्षी प्रेमियों के लिए इसे जन्नत कहा जाए तो कम नहीं होगा। सर्दियों में यहाँ प्रवासी पक्षी आ जाते हैं। शांति और प्रकृति का अद्भुत अनुभव है। फोटोग्राफी के लिए इसे जन्नत कहा जाता है। राशि माहौल पर्यटकों को लुभाता है। ठहरना यहाँ पर एक यादगार अनुभव होता है। अगला जो स्थान है, इसे नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल के नाम से जाना जाता है। भारत का एकमात्र ऊंट अनुसंधान केंद्र है। यहाँ ऊँटों के विभिन्न नस्लों को देखने को मिलते हैं। पर्यटक ऊँटनी का दूध भी चख सकते हैं। ऊँट सफारी का आनंद लिया जा सकता है। यहाँ ऊँट से बने उत्पाद मिलते हैं। बच्चों के लिए रिसर्च के लिए बहुत अच्छी जगह है। अगला जो स्थान है, इसे प्राचीन लक्ष्मीनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये बीकानेर का सबसे पुराना मंदिर माना जाता है। इसका निर्माण बीकानेर की स्थापना के समय हुआ था। यहाँ भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी की पूजा होती है। मंदिर की नक्काशी काफी खास है।
अगला जो स्थान है इसे लालगढ़ पैलेस के नाम से जाना जाता है। लालगढ़ पैलेस का निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। ये लाल बलुआ पत्थर से बना है। यहाँ राजपूत और यूरोपीय शैली का मिश्रण है। आज इसका एक होटल और संग्रहालय है। यहाँ शाही फर्नीचर और चित्र देखने को मिलते हैं। बगीचे बहुत सुंदर और विशाल हैं। यहाँ फोटोग्राफी बेहतरीन जगह है। शादी और इवेंट के लिए काफी प्रसिद्ध है। ये शाही जीवन शैली की झलक दिखाता है। बीकानेर का गौरवशाली स्मारक इसे कहा जाए तो कम नहीं होगा। इसके साथ ही यहीं पर आपको कोडमम देसर भैरव मंदिर है। ये रहस्यमयी मंदिर के लिए काफी प्रसिद्ध है। यहाँ शराब का भोग लगाया जाता है। मंदिर में भैरव बाबा की पूजा होती है। प्राचीन मंदिर है। स्थानीय लोग बड़ी श्रद्धा से आते हैं। यहाँ विशेष अवसरों पर भीड़ लगती है। मंदिर का वातावरण अलग और सुंदर अनुभव देता है। यह धार्मिक परंपरा का खास स्थान है। यहाँ आस्था और परंपरा का अनोखा समूह देखने को मिलता है।